जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं फिजिक्स वाला। इसके बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इस शेयर के बारे में आपको जानकारी जरूर होगी। 122 रुपए का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, प्रॉफिट जस्ट डबल हुआ है। उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, मार्केट कैप 34,000 करोड़ का है। गिरा कहाँ से है? 161 रुपये से। ज़्यादा समय नहीं हुआ, नवंबर के मंथ में इस कंपनी की लगभग 18 नवंबर के आसपास इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं। दोस्तों, रिस्क का भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या ये ऑनलाइन जितना भी काम रहता है, जितना भी बिजनेसेस रहते हैं, ये कितनी जल्दी शिफ्ट दूसरी जगह हो सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सितंबर की बात करते हैं 1 साल पहले, या फिर दिसंबर, देखिए दिसंबर से दिसंबर की कंपेयर करते हैं। 1 साल पहले 810 करोड़ का रेवेन्यू आता था, अभी 182 करोड़ का। इससे पहले वाले क्वार्टर में 1051 करोड़, उससे पहले 847 करोड़ का। ठीक है, तो आपके सामने परफॉर्मेंस है जो कि लगातार धीरे धीरे बढ़ी रही है। 810 से 847, 847 से 1051 और 1051 से 1082 करोड़। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देख लीजिएगा, ज़बरदस्त दिखाया गया है 236 करोड़ का। इससे पहले 181 करोड़ था, इससे पहले 76 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 184 करोड़ का, उससे पहले 134 करोड़ का। परफॉर्मेंस में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, बहुत बढ़िया। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है तो फिर रिजल्ट्स भी नीचे की साइड में आप देखिए तो देखिए, नहीं देखना तो नहीं देखिए, बढ़िया ही है। 102 करोड़, इससे पहले 70 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 127 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 77 करोड़ का। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा पहले चले जाएं तो 41 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता था, और 41 करोड़ से सीधा सीधा बढ़कर कितना हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 102 करोड़। ठीक है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अब देखते हैं कि मार्केट को अच्छी लगती है या नहीं लगती है। दोस्तों, अगला शेयर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। बात करते हैं तेल वाली। सारी कंपनियां पिछले 1 साल से अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 136। लो देखिए यहाँ पर 110 करोड़, 110 रुपये का था। कितना? 110 रुपये। हाई कितना हमारा? 177 रुपये, जो कि आज का ही हाई इसने बनाया है। ठीक है, तो ज़बरदस्त आज देखेंगे यहाँ पर तेज़ी बनी, उसके बाद देखिए गिरावट हुई, उसके बाद फिर तेज़ी बन गई है। मार्केट कैप 2.48 लाख करोड़ का है। अच्छी खासी गिरावट पर ही शेयर को खरीदना चाहिए। ऐसे ही आंख बंद करके खरीदेंगे तो शायद आपका उतना अच्छा रिटर्न ना बन पाए। दोस्तों, किसी भी शेयर की जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिजल्ट्स बता रहा हूँ कल शेयर भागने वाले हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, बस इतने तक है। गिरावट, तेजी, भागना, ये सब आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। 1 साल पहले 1,94,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,95,000 करोड़, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम 1,92,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद देखेंगे 1,78,000 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 2,05,157 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस अभी जो 1,78,000 करोड़ थी वो सीधा सीधा 2,05,000 करोड़ तक पहुंच गई। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रसिया से बहुत सस्ता तेल मिला, इन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है, इसलिए भर भर के मुनाफा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22,000 करोड़, उससे पहले 16,000 करोड़ था, उससे पहले 13,000, उससे पहले 15,000, उससे पहले 7,500 करोड़। देखिए, परफॉर्मेंस देखने के बाद तो यहाँ से भी शेयर भाग सकता है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता है, गिरावटों पर ही खरीदें। 13,000 करोड़ का प्रॉफिट जस्ट डबल हो गया 8,000 करोड़ का, उससे पहले 6,800 करोड़ का था, उससे पहले देखिए 8,300 करोड़ का, उससे पहले देखेंगे 2,147 करोड़ का। तो देख लीजिए, प्रॉफिट 2,147 करोड़ से सीधा सीधा 13,502 करोड़ का हो गया। ठीक है, इससे देखेंगे 6,800 करोड़ से, तो दोनों ही शेयर की परफॉर्मेंस यहाँ पर शानदार रही है। आईओसी की बात करें या फिर जो लास्ट शेयर अभी आपको बताया उसकी बात करें। दोस्तों, अगला शेयर होगा यूनोमिंडा। यूनोमिंडा की अगर बात करते हैं तो देखिए, एक साथ यूनोमिंडा, बीएससी का शेयर, आईआरसीटीसी का शेयर, ठीक है, एक शेयर और था जुबिलेंट फूड। इन शेयर को एक साथ कवर किया था और बोला था कि अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो इनका एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो इसमें से बीएससी के शेयर ने
लगभग 10 12 15 गुना पैसा बना के दिया। ये भी 400 रुपये के आसपास था, आज की डेट में यहाँ पर खड़ा है। IRCTC ने भी डबल किया, जुबिलेंट फूड उतना नहीं भाग पाया। ठीक है, तो यही होता है पोर्टफोलियो बनाने का मतलब। कोई एक शेयर भी जबरदस्त भाग जाए तो जितना सारा पैसा देखिए बराबर बराबर 10-10 हज़ार रुपया चारों में लगा होता उस समय, जो बड़ी गिरावट थी इसके अंदर, तो आज अच्छा पैसा बनता है। ठीक है, लेकिन समय देना होता है, समय कोई नहीं देगा तो यही हालात रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला 2023 498 रुपये के आसपास, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद देखिए तेजी, अच्छा खासा तेजी दिखाई, 1100 रुपये। उसके बाद फिर गिरावट, नीचे की साइड में 800 रुपये के आसपास गया था अभी, उसके बाद फिर तेजी दिखा दी है। तो लो देखिए 767 रुपये का था अभी का, और अभी 1382 रुपये ऊपर की साइड में मारा है। मजबूती की इसकी क्या बात की जाए, मार्केट कैप 69,000 करोड़ का है, एक नंबर की कंपनी है, सुपर जी। ऊपर कितना जाएगा नहीं मालूम है, कितना ऊपर जा सकता है, लेकिन गिरावटें मौका ही देंगी इसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, शेयर के अंदर तेजी भी बनी हुई है, सारी चीज़ें देखनी है आपको। एक साल पहले 4,100 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 4,500, 4,400, उसके बाद 4,800 करोड़, अभी देखेंगे 5,018 करोड़ का रेवेन्यू दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कम, अच्छा नहीं है उतना, 554, क्योंकि पिछली बार 552 करोड़ था, इससे बाद थोड़ा सा 570 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए था। 547, 527 करोड़, उससे पहले देखेंगे 457, 482 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो रिजल्ट्स रेवेन्यू वाइज ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर फ्लैट रिजल्ट बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और फ्लैट में एक गिरावट का रिस्क रहता है। कंपनी बढ़िया है, ठीक है, गिरावटें मिले तो रिजल्ट्स को नहीं देखना है आपको, कंपनी देखिए। 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उससे पहले 323 था, उससे पहले 309, उससे पहले 289 करोड़ का, उससे पहले 254 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस है। कई बार हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखना चाहिए, क्वार्टरली भी देखना चाहिए। जब शेयर काफ़ी ऊपर भाग चुका है तब हमें क्वार्टरली बेसिस पे भी देखना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखना है। दोस्तों अगला शेयर होगा PVR INOX लिमिटेड, 986 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक साल का हाई देख लीजिए, 1,249 रुपये, मार्केट कैप 9,900 करोड़ का। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं कैसे हैं। एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं 1,717 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,250 करोड़, 1,400, अभी 1,800 करोड़ का था, उसके बाद अभी देखेंगे 1,880 करोड़। परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज भी ठीक है। 622 करोड़, पहले 612 था, 397 करोड़, 283 करोड़, उससे पहले 528 करोड़। तो 528 और इन 2 क्वार्टर की अपेक्षा काफ़ी मजबूती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। अब चलिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट 95 करोड़ का, कितना 95 करोड़ का। इससे पहले 106 करोड़ का था, उससे पहले नुकसान, उससे पहले नुकसान, उससे पहले 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो नुकसान के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करते हैं तो फिर ठीक ही रिजल्ट बोलेंगे, गिरावट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रिजल्ट ठीक ही। दोस्तों लास्ट शेयर होगा JK पेपर, 326 रुपये का भाव है। पिछले 5 साल के चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो आप कहेंगे कितने कितने के शेयर होते थे, जबरदस्त तेजी भी दिखाई, देखिए 576 रुपये, उसके बाद एक अच्छी गिरावट 287 रुपये तक की, उसके बाद एक जबरदस्त तेजी बनी और शेयर ने 426 मारा, एक बड़ी गिरावट है। यानी कि वॉलेटिलिटी तो इसके अंदर देखने को मिलती रहती है। मार्केट कैप यहाँ पे देख लीजिएगा 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसलिए वॉलेटिलिटी भी जबरदस्त रहेगी। हाई दिखा दिया मैंने आपको 444 एक साल का, लो 275, अभी 326 रुपये के आसपास रिजल्ट्स आ चुके हैं, देख लेते हैं। एक साल पहले 1,632 करोड़ दिसंबर क्वार्टर 2026 के अंदर रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,690 करोड़, उसके बाद 674 करोड़, उसके बाद 1,749 करोड़, अभी 1,763 करोड़। इसके क्वार्टर की अपेक्षा, इस क्वार्टर की अपेक्षा और एक साल के अकॉर्डिंग तो ठीक है, पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी ठीक है, लेकिन इन 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो मज़ेदार वाली बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए एक बार, 177 करोड़ का, बस यहीं पर दिक्कत है। उससे पहले 224 था, 247, 217, यानी कि हर बार 203 क्वार्टर 200 से ऊपर गए हैं, लेकिन एक साल पहले 168 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिजल्ट मज़ेदार नहीं है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते हैं, 28 करोड़ का हो गया,
उससे पहले 78 करोड़, 85 करोड़, 77 करोड़ था और 1 साल पहले 65 करोड़। तो नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रीजन बिहाइंड हम कह सकते हैं कि कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से बिगड़ गई। तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे आगे आ नहीं सकते। कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि रिजल्ट्स कम हो जाते हैं और उसके बाद बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।